ये जो फ़िल्म है मैं बता रहा हूँ आपको, ये भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग। आप 5 सितंबर के बाद एक बार मुझसे फिर बात करिएगा, मैं आपसे बात करूँगा, आप मुझे बताइएगा अगर भारत का नैरेटिव नहीं चेंज हुआ तो। भारत का नैरेटिव चेंज हो ये जाएगा। यूनाइट करेगा लोगों को, ये जोड़ेगा लोगों को, एक मुद्दे में जोड़ेगा। लोग ये कहेंगे कि बस नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू इलीगल इमिग्रेंट्स, नेवर अगेन टू डेमोग्राफी चेंज, नेवर अगेन टू सिनिस्टर पॉलिटिक्स, ये लोग बोलेंगे। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपकी फिल्म जो पिछली थी द कश्मीर फाइल्स, उसको नरगिस दत्त नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है जी। और पल्लवी जोशी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी। जी। इसमें भी जो प्रोमोज दिख रहे हैं उसमें वो एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर में दिख रही हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप उनके कैरेक्टर के बारे में तो बताएं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कलकत्ता में था और हुगली के पास बैठा था, तो वहाँ पे ये फ़ोटो लगी हुई थी, ये देखिए, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो रवींद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे, उन्होंने 1905 में ये बनाई थी माँ भारती की फ़ोटो, राइट। माँ भारती की ये इकलौती ऐसी फ़ोटो है दुनिया में जिसमें 2 हेलोज़ हैं, दिख रहा है आपको, एक हेलो और दूसरा हेलो, माँ सरस्वती का ही ये रीइंकार्नेशन है। और उन्होंने वहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, हाथ में जो चारों चीजें हैं वो भी ये बहुत हाँ, सिंबॉलिक है। ये चारों, तो ये इसको पहले बोंग माता बोलते थे, पर इतनी ये पॉपुलर हो गई कि भारत माता बन गई, इसी से भारत माता निकली है। इसके पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत माता का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ह्यूमनाइज किया था किसी राष्ट्र को इस 1905 में, जब बंगाल को हिंदू मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम बंगाल में बांट दिया गया था। तो मैंने देखा इतनी पवित्रता, इतनी खूबसूरती, आप देखिए तो, एक और यंग भी हैं इसमें। तो मैं ये सोच रहा था बैठ के कि हम हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और गर्व महसूस करते हैं, और भारत माता की जो छवि है हमारे दिमाग में वो माँ काली, माँ दुर्गा एक खड़ी। लेकिन मैंने कहा अगर सच्ची में माँ भारती मेरे सामने आ जाए और मुझसे पूछे बेटा तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं क्या बोलूँगा। एक दंडित खंडित बुढ़ी औरत जिसके रिंकल्स पड़ गए हैं, जिसको इतनी प्रताड़ना हुई है, जिसको सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन को तोड़ दिया गया, एक 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तक्षशिला जो एक हिंदू यूनिवर्सिटी थी, जो एक भारत की अपनी देन थी दुनिया को, आज वो पाकिस्तान में है। कैन यू बिलीव इट? तक्षशिला। तो जब इतना सारा, इतना खंडित किया गया है इसको, जितनी पीड़ा, वेदना, दर्द, संघर्ष माँ भारती ने सहा है, मुझे नहीं लगता कोई और सह सकता, अगर हम मेटाफोरिकली ह्यूमनाइज करें तो मैंने कहा ये माँ भारती की कहानी होनी चाहिए। तो ये पूरी फिल्म माँ भारती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसने देखा, जो पीड़ा उसने महसूस की, जो दर्द महसूस किया, और वो क्या कहना चाहती है अपने बच्चों से, अल्टीमेटली जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। अब ये रोल कौन करता, ठीक है, जो बुजुर्ग औरतें थी वो, नहीं फैमिली नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों, पर ये जो रोल पल्लवी ने किया है, ट्रेलर में दिखाया नहीं मैंने जानबूझ के ज़्यादा, ये हाँ सिर्फ एक झलक लास्ट में, पर जो पल्लवी ने किया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा रोल कभी हिंदी सिनेमा में किसी ने किया होगा कभी आज। तो मैं चैलेंज काफी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, हाइप नहीं कर रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, सत्य से हाइप क्रिएट होती है तो अच्छा है, बुरी बात नहीं है। रिलीज हो पाएगी बाकी जगहों पे, और मुझे लगता है कि बंगाल में तो बहुत मुश्किल है आपके। नहीं देखिए, उसमें 2 पहलू हैं। जिन लोगों ने देखिए, आम आदमी या कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध करे, मैं समझता हूँ, कितनी फिल्मों का विरोध होता है हिंदुस्तान में, हर फिल्म का ही होता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, भारत के संविधान की ओथ ली है कि वो मेरी फ्री स्पीच की, मेरे राइट्स की प्रोटेक्शन की उनने ली है, अगर वो कहें कि इससे दंगा भड़क सकता है, तब आपका क्या जवाब होगा कि अब विवेक अग्निहोत्री ने एक मुस्लिम विरोधी फिल्म बनाई है, लोग उत्तेजित होंगे? अगर ये कहा जाता है वो लोग उत्तेजित हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना उनका काम है ना। मुझे बताइए, वंदे मातरम कहने से कोई कैसे उत्तेजित हो सकता है? मुस्लिम लीग का आदमी हो सकता है। डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, नोआखली हिंदू का जेनोसाइड हुआ, गांधी जी तक ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसकी हेडलाइन है, गांधी जी ने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, ये गांधी जी ने बोला है। तो जहां ये हाल हो गया था, आपने शिंडलर्स लिस्ट में देखा होगा, होलोकॉस्ट में कैसे गैस चेंबर्स बनाए जाते थे और उसमें महिलाओं को, बच्चों को, औरतों को मारा जाता था। तो कलकत्ता की सड़कों में उबलते पानी में छोटे बच्चों को डाल के मारा गया है, राइट। कॉटन मिल में 1000 हिंदुओं को शरण दी गई थी, शरणार्थी थे, उनको बाहर से जला दिया गया, वो बाहर भी नहीं निकल पाए, सांस नहीं ले पाए। राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के घर में 400 हिंदू थे, उनको एक रात में मार डाला गया। इतना नरसंहार जो हुआ है बंगाल में, उस दर्द और उस पीड़ा की कहानी को कहने में किसको उत्तेजना हो सकती है? अगर वो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का है तो ही हो सकती है। कौन ऐसा है जो कि हिंदू हिस्ट्री को दबाना चाहेगा?
हिंदुस्तान के मुसलमान तो नहीं दबाना चाहेंगे, क्यों दबाना चाहेंगे? जर्मन लोगों ने तो नहीं शिंडलर्स लिस्ट को दबाना चाहा। ठीक है, कई बार जो दर्द होते हैं उनको एड्रेस करने से हीलिंग चालू होती है, कई बार नहीं, हमेशा ही। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाए तो यही बोलेगा, अच्छा तुम मुझे जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, दर्द हैं, खुल के बताओ। सबसे पहली स्टेप वो है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, चाहे वो मैरिटल। मैच्योर है हमारा डेमोक्रेसी? क्योंकि आपको बंगाल में विरोध हो रहा है, नहीं है, कई जगहों पर है, आपको लग रहा है? बिल्कुल है। मतलब जो हिंदू भी देखेंगे, कई चीजें, कई बार कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कई बार चीजें जानकर जब ये इस तरह की चीजें देखते हैं, अगर आप कह भी रहे हैं इस वक्त तो मैं सिहर रही हूँ, लोगों के लिए कितना असर होता है उसका, उसकी गारंटी कौन ले? मैंने अमेरिका में ये फिल्म दिखाई, अभी 4-5 हज़ार लोगों ने देखी, 12 स्क्रीनिंग्स हुई थी। उसमें बंगाली भी भर भर के आए, उसमें जेन जी के ज़्यादातर, मैक्सिमम तो शुरू में नहीं आ रहे थे, पर धीरे धीरे खबर फैली तो यंग बच्चे बहुत आने चालू हुए। 14 साल वहाँ दिखा सकते हैं, 14 साल के ऊपर, 14 साल के ऊपर के बच्चे, 14 से 21-22 साल के, यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड के बच्चे आए, रटगर्स यूनिवर्सिटी के आए। आप यकीन नहीं करेंगी, ऑल ऑफ देम सेड कि हम आए थे कुछ और बाहर निकल रहे हैं कुछ और। कहते हैं हमने कभी इतनी एम्पैथी नहीं फील करी इंडिया को लेके, और हमने कभी इंडिया को लेके इस दृष्टिकोण से ही नहीं सोचा कि ये एकमात्र ऐसी ह्यूमैनिटी है, एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसका इतना परसिक्यूशन हुआ है। सडनली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया इनको देखने का। अब हम उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे तुम अमेरिका जैसे क्यों नहीं हो। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इनको थोड़ा टाइम दो, लेट देम ब्रीथ। जैसा महिलाओं के बारे में लोग सोचते हैं, जैसा दलित जो भी परसिक्यूटेड या ब्लैक्स के बारे में कि हाँ भाई इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, थोड़ा इनको सांस लेने दो। दैट्स हाउ दे आर लुकिंग एट। तो ये परसेप्शन चेंज किया इंडिया का। जो बंगाली हिंदू थे, आप मेरे ट्रेलर के नीचे जाके हज़ारों कमेंट्स हैं, आप कोई भी पढ़ ले जाके, सब में एक ही बात लिखी है कि मैं बंगाली हिंदू हूँ, मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था, मेरी दादी जी के साथ ऐसा हुआ था। निकल के कहाँ से लोग अपने अपने किस्से बयान कर रहे हैं। तो मैंने एक आउटलेट दिया है लोगों को अपना दर्द शेयर करने के लिए।